हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं में लगे हुए होंगे, यानी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नावलियाँ करेंगे, यानी एमसीक्यू करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली ईओ और टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह की परीक्षा के लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं। इनमें से सूची दी गई है और उसे सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सी, यानी वाट किसकी है, नाट किसकी है और नाटिकल मील किसकी है और कैलोरी किसकी है, इकाई है और प्राचलन की इकाई। इनमें किसी एक को हो तो आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके बाद आगे वो कर सकते हैं। तो नाटिकल मील किसकी है, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे नापा जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो इसमें वाट दिया हुआ है, वाट शक्ति का मात्रक है। ठीक है, और जो कैलोरी है वो ये ऊष्मा का है और जो नॉट है वो क्या है, नव संचालन है। ठीक है, तो पहले में चार हो जाएगा। तो इसमें पहले में चार सिर्फ किस में है, ए में है, इसी से ही आपका क्या हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा। चार तीन दो और क्या है, एक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है। कह रहा है सुमेलित कौन सा है, सुमेलित नहीं है, नहीं। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी के मापने के यंत्र, ओंडोमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, ऑडियोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के यंत्र और अमीटर ध्वनि तीव्रता नापने का यंत्र। तो ओडोमीटर जो होता है ना, ये यही है, यानी कि चली गई दूरी को नापने का, जिसे इसको स्पीडोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो मिला हुआ हो। अगला है जैसे आमीटर है, ऑडियोमीटर है, ये ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए होता है। आमीटर जो होता है ये विद्युत धारा नापने का होता है, ध्वनि की तीव्रता नापने का नहीं। ठीक है, तो और यानी कि विद्युत शक्ति का तो जो मापा जाता है, ठीक है, वो वाट यानी कि जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। इसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का अभिप्राय है। तो ऊर्जा संरक्षण का अभिप्राय क्या है, ऊर्जा का निर्माण और विनाश होता है, नहीं। ऊर्जा का निर्माण हो सकता है, नहीं। ऊर्जा का निर्माण नहीं हो सकता परंतु विनाश हो सकता है, ये भी नहीं। अब इसका मतलब लास्ट बचा कि ऊर्जा तो न निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन संभव है। यही क्या हो जाएगा, ये ऊर्जा का संरक्षण का नियम है। और याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण नियम प्रयोग के द्वारा यानी कि सिद्ध नहीं किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, एक यानी कि सोच है और प्रोडिक्शन है। ठीक है, कि हाँ ऐसा है। वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की वस्तु को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए कह रहा है लोहे और लकड़ी की समान भार की वस्तुएं समान ऊंचाई पर गिराने पर कुछ अंतराल में गिरेंगी, नहीं। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, नहीं। पहले गिरे एक बाद में गिरेगी, नहीं। दोनों यानी कि एक ही समय गिरेंगी। भार समान है, एक ही समय गिरेंगी। कथन है चंद्रमा मनुष्य पर चंद्रमा यानी मनुष्य का भार पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 भाग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कथन और कांड दोनों सही हैं। और कांड क्या होता है, सही स्पष्ट करता है। कथन और कांड दोनों सही हैं परंतु कथन को सही स्पष्ट नहीं करता, या कथन सही है किंतु कारण गलत है, कथन गलत है किंतु कारण क्या है, वो सही है। इसमें यह है कि कथन है चंद्रमा पर मनुष्य का भार पृथ्वी के एक तुलना में 1/6 रहता है, बिल्कुल सही है। कारण ये है कि चंद्रमा का जो जी का मान है 1/6 भाग है। तो ये क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं। यानी यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जितना है उसमें चंद्रमा पर 1/6 है। द्रव्य की श्यानता ताप वृद्धि के साथ क्या होती है, वृद्धि करती है, घटती है, अपरिवर्तित रही है, द्रव की प्रकृति के अनुसार घट या बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसमें द्रव की श्यानता ताप वृद्धि के बाद क्या हो जाती है, घट जाती है। क्योंकि श्यानता का मतलब है गाढ़ापन, और जब आप क्या करेंगे, ताप बढ़ा देंगे तो इनके अणुओं के बीच की दूरी यानी कि बढ़ जाएगी। जब वो दूरी बढ़ जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा कि जो श्यानता है वो क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, श्यानता घट जाएगी। लोहे का एक गोला
पारद यानी पारे पर, पारद का मतलब पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण क्या है? पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इनमें जो हमारा उत्तर होगा वो ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही की व्याख्या स्पष्टीकरण करता है। क्यों? क्योंकि जो यानी कि यदि अपेक्षित घनत्व अधिक होगा ना तो वस्तु तैरेगी, और अपेक्षित घनत्व कम होगा तो डूब जाएगी। ठीक है, तो पारद का अपेक्षित घनत्व लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है और पानी का कम होता है, इसलिए लोहे का गोला क्या होता है? नीचे डूब जाता है। लोहे के कील की ही बात ही है। कुचालक की ऊष्मीय चालकता का मापन किया जाता है ली डिस्क विधि से, सरल विधि से, कैलेंडर में वार्न विधि से, उपरोक्त में से कोई से भी नहीं। तो कुचालक की ऊष्मीय चालकता ज्ञात की जा सकती है ली डिस्क विधि से। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है, विरल से सघन माध्यम में गमन करती है, तो क्या करती है यानी कि वो उसमें इसकी चाल बढ़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर नहीं हटती, अभिलंब के नज़दीक आ जाती है। इसकी चाल बढ़ जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसकी चाल घट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, और चाल घट जाती है, अभिलंब से की ओर झुक जाती है। अब चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसमें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो उस कंडीशन में इसकी चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर वो क्या होती है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में दे रहा है तो चाल घट जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब बाहर निकलती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगाने का प्रयोजन है। थर्मोस्टेट क्यों लगाया जाता है रेफ्रिजरेटर में? ठीक है, तापमान को नापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना। स्टेट का मतलब है तापमान को स्थिर रखना। पराश्रव्य तरंगों के बारे में इसमें बताना है कि ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए नहीं किया जा सकता, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती। पराश्रव्य तरंगों की बात कर रहा है। ठीक है, तो इनमें कौन सा सही है ये हमको क्या करना है? बताना है। तो ये कपड़ों कीड़ों से, इन्हीं के कपड़ों के कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों पर धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, ये भी सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए नहीं किया जा सकता है, तो ये गलत हो गया। और ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती हैं। ठीक है, जो ऑटोमेटिक जो दरवाजे होते हैं उसमें यही लगा होता है, यानी कि यही होती हैं। तो इसमें क्या है, 1 और 2 सही हैं, मतलब कि यदि नहीं हटा दिया जाए तो ये भी सही हो जाएंगे। धातु के तारों के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर धातु तार का तापमान बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। धातु अणुओं के पारस्परिक संघटन से ऊष्मा ऊर्जा का चालन परमाणुओं में स्थानांतरण कर देता है। अब इसमें जो यानी कि हमारा करण और कथन और कारण, देखिए यहाँ पर धातुओं के मध्य ये बिल्कुल है, जब प्रवाहित करते हैं तो क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। और इसमें है धातुओं के पारस्परिक संगठन से ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा का चालन चालक के परमाणुओं में स्थानांतरण कर देते हैं। यानी जो ऊष्मा यानी वो है अणु, धातुओं के अणु हैं, उनकी जो ऊष्मा है वो संगठन यानी कि उसमें जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है तो टकराता है, उसके कारण ऊष्मा को क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो दोनों कारण कथन भी सही है, कारण भी सही है। ठीक है, तो इनमें क्या है, ये दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सोलर सेल के लिए निम्नलिखित तत्वों में से उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में सिलिकॉन, सीरियम, वेडियम, स्टेनियम, देखिए ये सब कोई चीज़ नहीं यूज किया जाता, क्या, सिलिकॉन यूज किया जाता है। ठीक है, दो ही तो अर्धचालक हैं, जो अर्धचालक हैं वही प्रयोग किए जाएंगे। एक तो सिलिकॉन हो गया, दूसरा आप लोग बता सकते हैं। प्रतिबाधा का विनिमय सूत्र क्या होता है? ml/2 t-2 a-2, ml/2 t-3 a-2। अब ये क्योंकि मैं पढ़ा हूँ इसलिए मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हीं को पता होगा। तो ml/2 t-2 t-2 और a-2 यही प्रतिबाधा का क्या होता है, सूत्र होता है।
हालांकि ये आप लोगों में हो सकता है कि नहीं पूछा जाए। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण किसके द्वारा होता है? आयाम माडुलन, आवृत्ति माडुलन, कला माडुलन या कोण माडुलन? ठीक है, तो ये आयाम माडुलन के द्वारा होता है। दूरदर्शन में चित्रों का जो प्रसारण होता है वो आयाम माडुलन के द्वारा होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है। क्यों? इसकी लंबाई बढ़ जाती है और चौड़ाई। ठीक है, तो जो चौड़ाई है क्या वो यानी कि नहीं बढ़ेगी क्या? वो भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ती हैं। और बढ़ती क्यों है? क्योंकि जब यानी अणुओं को ऊर्जा मिलती है तो अणु दूर दूर चले जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तापन प्रक्रिया में द्रव P द्रव Q की तुलना में सदा उष्णतर रहा। तापन प्रक्रिया में दोनों ही द्रवों का ताप किसी भी समय एक सा नहीं रहा। P का ताप Q की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा और Q का ताप P की तुलना में 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा। ठीक है, इसमें तो इसके लिए है यानी कि वो क्या बोलते हैं, एक ग्राफ है। ठीक है, इसमें P और Q इधर की तरफ ताप है और इधर तरफ समय है। ठीक है, और यहाँ पर यानी कि बनाया गया है ये, तो इसमें इस तरह से यानी ग्राफ बना हुआ है। तो इसमें ये कह रहा है कि 100 डिग्री पर यानी कि किसका जो है ना जल्दी पहुंचा है। तो अब 100 डिग्री पर अब यहाँ पर है ये 50 है और ये क्या है 100 है। ठीक है, तो 100 डिग्री पर किसका पहुंचा है? ठीक है, ए का ये ए है और ये बी है, तो ए का जो है ना पी की तुलना में, ठीक है, ये सॉरी ये पी है और ये क्यू है, पी की तुलना में क्यू 100 डिग्री पर तेजी से पहुंचा, यही उत्तर होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? कारण ये है, बर्फ सड़क से सख्त होती है नहीं, सड़क बर्फ से सख्त होती है नहीं। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, यही सही है। बर्फ में घर्षण कम होता है जिसके कारण फिसलते हैं। जहां भी घर्षण कम होगा फिसलेंगे, जैसे कि वो चिकनी फर्श होती है। कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर का उपयोग करती है? तांबा, ग्रेफाइट, जर्मेनियम। ठीक है, अब मिल गया उत्तर। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो अर्धचालक होते हैं जो क्या होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो जर्मेनियम अर्धचालक है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो प्रतिरोध कम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि गर्म करने पर, ठीक है, प्रतिरोध गर्म करने पर किस प्रकार परिवर्तित, स्थिर रहता है नहीं, बढ़ता है नहीं, क्या होता है, घटता है, जिसके कारण उनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक गर्म करने पर क्या होते हैं? ठीक है, बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो वायु में। ठीक है, सॉरी यहाँ पर निर्वात भी दिया है तो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निर्वात हो जाएगा। ठीक है, यानी न्यूनतम का मतलब आप यहाँ पर पूछ रहा है, न्यूनतम का मतलब बिल्कुल नहीं होगी। कांच में सबसे ज्यादा, जल में उससे कम, वायु में उससे कम और निर्वात में बिल्कुल नहीं, शून्य होगी। अगला प्रश्न है, कथन है पूर्णता घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से स्वयं को गति में ला सकता है यदि किसी तंत्र का पर कोई बाह्य बल प्रक्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग इस परिवर्तित नहीं होता है। तो इसमें ये क्या है, दोनों सही हैं लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि यहाँ इन दोनों में कोई संबंध आया ही नहीं है, क्योंकि जो है ना वो आंतरिक बल है ना कि बाह्य बल। तो ए और आर दोनों सही हैं लेकिन क्या है, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। इनमें से किसे ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, संवेग को, ऊर्जा को, शक्ति को और बल को। ठीक है, तो इसको क्या किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो यानी कि नष्ट किया जा सकता है ना ही निर्मित किया जा सकता है। ठीक है, इनमें भी, बल में भी, शक्ति में भी और संवेग में भी क्या होता है, ये चारों में इनमें अविनाश्यता का नियम पाया जाता है, यानी संरक्षण का नियम पाया जाता है। लेकिन संवेग संरक्षित होता है, शक्ति संरक्षित होती है, बल भी संरक्षित होता है, लेकिन ऊर्जा जो है संरक्षण का मतलब ये है, इन्हें बदला जा सकता है, इन्हें बदला जा सकता है, इन्हें भी, लेकिन ऊर्जा ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, वह किसके वर्ग के विपरीत अनुक्रमानुपाती होता है? ये पूछ रहा है
न्यूटन का यानी कि गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम, तो उसमें होता है बल जो होता है वो उन दोनों के द्रव्यमानों के यानी m1 और m2 गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो यहाँ पर विपरीत अनुक्रमानुपाती होता है तो उनके मध्य की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है, तो पूरा फार्मूला बनता है F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यदि अवतल दर्पण और फोकस F के बीच कोई वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण में दर्पण और फोकस F के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो कहाँ? आभासी, पूर्ण, वास्तविक और अपूर्ण। तो ये बनता है आभासी, और वो कहाँ पर? दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे और आभासी बनता है। तो अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और इसके बाद हम दूसरा यानी कि वो करेंगे इसके बाद वीडियो, और वो होगा रसायन विज्ञान संबंधित, और फिर एक आएगा जो जीव विज्ञान संबंधित होगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ठीक है, और मेहनत कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।